नई संसद की तस्वीरें आपके सामने है। शरद पवार की तस्वीर आपने देखी, आप देख रहे हैं उनको जाकर सत्ता पक्ष की तरफ से अश्विनी चौबे उनका अभिनंदन कर रहे हैं और ऐसे ही तमाम सांसद अपनी अपनी जगह नई लोकसभा में राज्यसभा में लेते हुए अब आपको दिखाई देंगे। तस्वीरें आपके सामने हैं, सबके चेहरे पर खुशी है, नएपन का एक एहसास है। एक बड़ा आयोजन जिसे कहा जाता है गणेश चतुर्थी के इस मौके पर एक बड़ा आयोजन अपने मकाम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल आगे की कतार में, लेकिन उसी के साथ कदमताल करते हुए तमाम दलों के सांसद आज पहुंचे हैं नई संसद में। एक नए पृष्ठभूमि का आगाज, एक बहुत बड़ी गौरव गाथा, लोकतांत्रिक मूल्यों को, गरिमा को, सबको सलाम करने का भी लम्हा। और यही दो तस्वीरें आने वाले वक्त में ये तय करेंगे कि भारत का लोकतंत्र किस तरह से अपनी जो नींव है उसकी भी गरिमा को बरकरार रखता है। और आने वाले वक्त में, जैसा कि उपराष्ट्रपति ने भी कहा, कि ये हमारा ट्रिस्ट विथ मॉडर्निटी होगा, यानी आने वाले वक्त में हम कैसे नवयुग विश्व के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं, हम कैसे एक नई कहानी लिखते हैं मॉडर्निटी की, उसकी भी परिभाषा आज गढ़ी जा रही है। तो भारत माता की जय के नारे के साथ तमाम सांसदों को आप देख रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक सुर में आगे बढ़ते हुए नए संसद भवन में कदम रख रहे हैं। और ये भावुक तस्वीरें इस नजरिए से भी हैं क्योंकि कई लोगों ने कई दशक पुरानी संसद में बिताए हैं। विनोद जी, अगर जल्दी से कमेंट आपसे भी ले लें, दशक बिताए हैं। न सिर्फ एक ऐसा लम्हा है जब ट्रांजिशन हो रहा है, जब बदलाव हो रहा है, जब हम नई संसद की तरफ कदम रख रहे हैं, वहां पहुंच गए हैं सांसद, अंदर की भी तस्वीरें आने लगी हैं, बल्कि एक भावुक लम्हा भी, जब आप अपने पुराने को जहां पर आपने अपना एक जीवन का लंबा वक्त बिताया है, वहां से आप नए घर पर जा रहे हैं, लेकिन आपको उस घर का प्यार कभी मिटता नहीं है, कहते हैं। पीएम ने भी बोला था। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की नई यात्रा शुरू हो रही है। बिल्कुल। एक सफर आज जो है पूरा हो गया 75 साल का, और 19 सितंबर की तारीख इतिहास में एक बड़ी तारीख बनेगी। जो आपने कहा कि पुराना और नया, देखिए पुराने के बाद ही नया आता है, और निश्चित रूप से भावना का क्षण है, भावनात्मक क्षण है, भावुकता भी है। शरद पवार जैसे सांसद हैं जो दशकों से मतलब इसके गवाह रहे हैं, कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में। बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो कई टर्म, मेनका गांधी। अब मुझे लगता है कि जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नए भवन में नया सफरनामा, हाँ। यानी मॉडर्निटी, डेस्टिनी विद मॉडर्निटी, ये ट्विस्ट विद मॉडर्निटी, आधुनिकता के साथ जो है वो अब भारत बढ़ेगा। जगदीप धनखड़ जी ने कहा। और मुझे इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये लग रही है कि इस नए संसद भवन की शुरुआत में ही इतिहास रचा जा रहा है महिला आरक्षण विधेयक से। सभी को इंतजार है। महिला आरक्षण बिल अगर आज पेश कर दिया जाता है लोकसभा में, तो इसी के साथ एक ऐसा इतिहास लिखा जाएगा जो कि अभूतपूर्व होगा। दशकों से जिस बिल का इंतजार था, जिस सामाजिक न्याय की बातचीत पूरे देश में होती रही, लेकिन 1996, 98, 99 कई बार, 3 बार तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोशिश की, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। उसके बाद 2008, 2010 कई बार कोशिशों के बावजूद ये बिल पास नहीं हो पाया। अगर इस बार ये बिल पास हो जाता है तो वाकई हम नई संसद के साथ एक नया इतिहास देश में सामाजिक न्याय की तरफ गढ़ेंगे। अभी उसमें क्या जिसको कहते हैं हम, क्या बारीकियां हैं महिला आरक्षण बिल में, उन सब के बारे में पूरी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन पुरानी संसद को अगर अलविदा कह रहे हैं तो सम्मान के साथ, गरिमा के साथ, भावुकता के साथ कि अब ये संविधान सदन कहलाएगा हमारा, और वहीं पर नई संसद में कदम रख रहे हैं। तो ये सोचकर कि हमें नए युग में भारत को आने वाले वर्षों में, पीएम ने आज एक बार फिर जोर दिया, 2047 तक हम देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हम जल्द से जल्द इस दशक के अंत तक विश्व के 3 सबसे जो टॉप 3 कंट्रीज है उसमें भारत को शामिल करेंगे। उन्होंने शक और संदेह करने वालों का भी जिक्र इसी के साथ किया, क्योंकि जाहिर तौर पर 2024 का चुनाव है, तो इन्हीं पार्टियों को आपस में जूझना भी है, लड़ना भी है। अंदर जाती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, तमाम सांसद, अब आपको जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं वो भी नई संसद में कदम रखते हुए दिखाई देंगे। सभी एकजुट होकर अपनी अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं लोकसभा राज्यसभा में। और ये वो भावुक तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ जो सहयोगी हैं वो सब मौजूद हैं, और साथ ही कदम ताल करते हुए विपक्षी नेता, सांसद, जो सब नई संसद की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। आगे की कतार में जरूर सत्ता पक्ष के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सभी ने एक साथ कदम रखा है। और इसी के पीछे आप देखेंगे जो विपक्ष
की तरफ से सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी नई संसद में कदम रख दिया है। सब अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। उत्साह का वक्त है, ये बहुत ज्यादा उत्साह है। एक वक्त पर इनॉग्रेशन के वक्त पे हमने देखा था कि आपस में ठन गई थी, विपक्षी पार्टियों ने बॉयकॉट किया था, लेकिन अब वो सब पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी बात उस समय कही थी, कहा था राष्ट्रपति से नहीं कराया जा रहा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन आज एक सहयोग दिखता हुआ और भारत के लोकतंत्र में अगर नई संसद की तरफ ये कदम बढ़ रहा है तो देशवासी यही उम्मीद करेंगे कि क्या आने वाले वक्त में हम नारेबाजी की जगह काम होता देखेंगे, क्या हम हो हल्ले की जगह ये सुनिश्चित करेंगे कि आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे नई संसद में गूंजे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का भाषण था, तो दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के वो अमूल्य शब्द जिनमें उन्होंने ये कहा था कि सरकारें आएंगी सारें जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, एक ऐतिहासिक लम्हे के हम सब गवाह बन रहे हैं, देश साक्षी बन रहा है जब नई संसद में अब कार्यवाही की शुरुआत करने की घड़ी आ गई है। आगे का कार्यक्रम और क्या सभी सांसद अब अपनी अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं, क्या चल रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं और दिखाएं। बिल्कुल अंजना, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो पूरे कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जो दूसरे मंत्री हैं वो तमाम लोग संसद भवन के अंदर पहुंचे हैं। उसके बाद विपक्षी पार्टियों के जो सांसद हैं वो धीरे धीरे करके अब संसद भवन के अंदर पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी लगातार संसद के अंदर पहुंच रहे हैं। एक अलग क्षण है ये जब जो सभी सांसद और मंत्री नए संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, वहां पर पहुंच रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ये माना जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर के वो सदन के पटल पर उसको रखा जाएगा और कानून मंत्री इसको रखेंगे। तो एक नया इतिहास रचने की पूरी तैयारी है अंजना। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सेंट्रल हॉल के अंदर बोला और उन्होंने कहा कि अब भारत को बड़े कैनवास के अंदर सोचने की जरूरत है, और उन्होंने यहां से एक तरीके की उन्होंने एक संदेश दिया और एक लकीर उन्होंने आगे बनाने की कोशिश की है कि किस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ना है। तमाम चीजें उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने रखी है और उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जिस तरीके से कदम भारत बढ़ा रहा है, पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एक और बात उन्होंने बड़ी बात बोली और उन्होंने कहा कि अभी वक्त छोटी छोटी बातों पर जो है वो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आगे बड़े स्तर पर सोचने की जरूरत है। और इस तरीके की बातें कहना पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री और जो नेता हैं वो नए संसद भवन में पहुंचे हुए हैं और आगे की कार्रवाई यहां की अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी। जितेंद्र, क्या यहाँ पर भी कोई कार्यक्रम है, इसकी पुष्टि हो पाई है? क्या यहाँ पर भी कोई संबोधन हो सकता है? यहाँ माने कि सेंट्रल हॉल में जो संबोधन था उसके बाद अब यहाँ पर सीधा कार्यवाही की शुरुआत होगी। और सबसे ज्यादा उत्साह, तो तस्वीरें आ रही थी, मौसमी दिखा रही थी, कई महिलाएं अलग अलग जगहों से आज यहाँ पहुंच रही हैं, क्योंकि सब में उत्साह है कि ये दिन ऐतिहासिक इस मायने में भी हो जाएगा अगर महिला आरक्षण बिल आज, जैसा कि आप बता रहे हैं, कानून मंत्री लोकसभा में पेश कर देते हैं। बिल्कुल अंजना, अब से थोड़ी देर पहले जो दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची हुई हैं। उनसे जब हमने बातचीत किया तो उनकी तरफ से कहना है कि आज एक ऐतिहासिक दिन है और उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक जो है उसको लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा। उस दौरान वो सारी महिलाएं वहां पर जो नया संसद है यहां पर मौजूद रहेंगी और उसके बाद जो है इस पर आगे कल से चर्चा शुरू होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये महिलाएं जब गेट नंबर 4 जो है यहाँ से, इसके सामने जो गेट बना हुआ है ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से, यहाँ से जब वो लोग संसद के अंदर जा रही थी तो उनके अंदर एक तरीके का उत्साह दिखाई पड़ रहा था। और आपको बता दें कि ये महिलाएं काफी खुश थी और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम महिलाओं के आरक्षण को लेकर के बढ़ाया जा रहा है। तो कोशिश लगातार केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद करीब 1:15 पर सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसमें
कानून मंत्री वहां पर पहुंचेंगे और महिला आरक्षण को लेकर के सदन के पटल पर जो विधेयक है उसको रखेंगे। कल माना जा रहा है कि इसको लेकर के इस पर चर्चा होगी और आगे इस पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो किस तरीके से इसके बारे में सोचती हैं, वो तमाम अपनी राय इस महिला आरक्षण बिल को लेकर के रखेंगी। तो आज एक ऐतिहासिक दिन है कि पुराने संसद से जो 100 साल पुराना हो चुका था, वहां से जो नया संसद जो कि आधुनिक संसद बनाया गया है, वहां से सभी सांसद, मंत्री और नेता वो तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो है नए संसद के अंदर कार्रवाई शुरू होगी। अंजना, सभी को इंतजार है उस शुभ घड़ी का। श्री गणेश हो गया है, तमाम सांसद नई संसद में जा चुके हैं। आपको बता दें 1:15 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद आप देखेंगे ये कार्यवाही नई संसद में लोकसभा में शुरू होगी और उसमें न्यू जिसे कहा जाता है नया बिल, याद रखिए विमेन रिजर्वेशन बिल इससे पहले यूपीए की सरकार में राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में जाकर वो नहीं ठहर पाया था, नहीं पास हो पाया था, लेकिन नए बिल के साथ ये सरकार उसे लोकसभा में टेबल करने वाली है। जल्दी से एक कमेंट आपसे लेते हैं अशोक, क्योंकि अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे मौसमी सिंह हमारी सहयोगी ने वहां पर जब सांसद जा रहे थे, ये देखिए आपको दिख रहे हैं विपक्षी दलों के अधीर रंजन चौधरी जो है नई संसद के सामने संविधान की कॉपी लेकर आपको दिखाई दे रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी पीछे राहुल गांधी और अन्य नेता उनका हाथ पकड़े हुए संविधान की कॉपी को कह रहे हैं उठा के मीडिया की तरफ दिखाने को। तो वो नजारा भी आज आप देख रहे हैं। अपने अपने तरीके से संघर्ष भी चलेगा। राहुल गांधी आप देख रहे हैं विपक्ष की तरफ से भी अब पूरा जो जमघट है एक तरह से सांसदों का वो नई संसद की तरफ बढ़ रहा है। अशोक, बिल्कुल अंजना, और काफी लोग अंदर जा चुके हैं और 1:15 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है और उस आरक्षण में सबकी नजरें हैं और खबरें ये आ रही है कि SC/ST को भी इस आरक्षण में 33% आरक्षण में जगह दी गई है और ये बड़ी बात है क्योंकि बहुत पहले ये मांग उठती रही है, तभी ये बिल नहीं पास हो पाया था। आरजेडी, एसपी, जेडीयू तमाम मांग करते थे, लेकिन इसमें और नया बिल आएगा। विपक्षी नेता सभी दिख रहे हैं, टेरेक ओब्रायन भी दिख रहे हैं, एक एक करके तमाम नेता जो जा रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इंडिया गठबंधन भी बना है, एनडीए का मुकाबला करने के लिए ये तमाम राजनीतिक दल जिनके नेताओं को आप देख रहे हैं ये एक साथ एकजुट होकर वहां पर इंडिया गठबंधन के तौर पर एनडीए का मुकाबला 2024 के चुनावों में करेंगे। हिमांशु हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आप जहां पर खड़े हैं क्या कुछ दिख रहा है? दूसरी तरफ 1:15 बजे यानी 5 मिनट बचे हैं लोकसभा की कार्यवाही, वहां पर अब नई संसद में शुरू होनी है। विमेन रिजर्वेशन बिल टेबल होना है। क्या जानकारी इस वक्त आ रही है आप तक, हिमांशु? देखिए अंजना, सबसे पहले जो है लोकसभा स्पीकर लोकसभा के अंदर जो हैं वो सदस्यों को धन्यवाद देंगे, उन्हें बधाई देंगे कि आप नई संसद में आज से आगाज है आपका, आप एक नया इतिहास रचे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, बहुत छोटा ही होगा और उसके बाद अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे। इसी क्रम पहले राज्यसभा के चेयरमैन, फिर लीडर ऑफ हाउस पीयूष गोयल और उसके बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बोलेंगे। और लोकसभा के अंदर उसका जवाब दे दे, फिर कार्यक्रम बताइएगा हिमांशु, क्योंकि हमने देखा कि दो अलग अलग एक सेकंड हिमांशु ठीक है हिमांशु, क्योंकि दिखा ऐसा कि सत्ता पक्ष के जो तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडल के तमाम उनके वरिष्ठ सहयोगी सांसद सत्ता पक्ष के पहले गए, क्या अलग अलग तरीके से दोनों गए हैं? सत्ता पक्ष के लोग पहले गए, उसके बाद विपक्ष के नेता, क्योंकि फिर बाद में तस्वीरें आई अधीर बाबू और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर राहुल गांधी, टेरेक ओब्रायन, और ये लोग फिर बाद में गए हैं, अलग अलग धड़ा बनाकर गए हैं नई संसद में। देखिए गेट नंबर 5 जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पीएम के लिए गेट होता है, वहां से तमाम सत्ता पक्ष के सांसद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निकले। उनमें केंद्रीय मंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी, ये तमाम लोग थे। उसके दूसरे गेट नंबर 1 से जो है वो बाकी सांसद निकले हैं, जिसमें अपोजिशन पार्टी के सांसद हैं और वो अलग गेट से निकले हैं, क्योंकि जो सत्ता पक्ष के सांसद है वो प्रधानमंत्री के साथ गेट नंबर 5 से निकले। वो गेट सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यूज करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वहां से विदाई थी
तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ पूरे सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं वो वहां से निकले। और दूसरी गेट नंबर 1 जो सभी सांसदों के लिए ओपन रहता है, वहां से किसी भी पक्ष का कोई भी सांसद आ सकता है, राज्यसभा लोकसभा कोई भी सांसद, वहां से जो है बाकी दलों के सांसद जो है नए संसद भवन में उन्होंने परिसर में जो है प्रवेश किया है। लगभग ये माना जा रहा है कि 1:25 के माफ कीजिएगा 1:35 के करीब जो है कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जो हैं वो महिला आरक्षण बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि पेश करेंगे संसद के सामने। कल इस बिल पर जो है वो चर्चा भी होगी और उसे लोकसभा से पास भी किया जाएगा।